चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वर्णानाम् अर्थसंहाराम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो यपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कुन्देन्दु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दनमयन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। एक छोटा सा पद बोलूंगा, आप सभी लोग मेरे पीछे गुनगुनाइएगा। सभी अपने अपने घरों में हैं, आप इस भजन को जरूर गुनगुनाइए। जिस ज्ञान को सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में महान पुरुषों ने दिया, उसी ज्ञान को महाराज जी इस ज्ञान को हम लोगों के माध्यम से समाज में दिलवा रहे हैं। उसी प्रकार का ये भजन है। सोया जगत गुरुदेव मेरे ने आन जगाया है। सोया जगत गुरुदेव मेरे ने आन जगाया है। जाग उठो नर नार आज वह सद्गुरु आया है। जाग उठो नर नार आज वह सद्गुरु आया है। भूले वचन की याद दिलाने गीता का वह ज्ञान कराने वीर अर्जुन को महाभारत में जो समझाया है। वीर अर्जुन को महाभारत में जो समझाया है। जब जब धर्म उजड़ते देखा
जब जब धर्म उजड़ते देखा, भक्त अपने को रोता देखा, अपने भगत को फिर गुरुवर ने गले लगाया है। अपने भगत को फिर गुरुवर ने गले लगाया है। जाग उठो नर नार, आज वह सद्गुरु आया है। सत्य वचन तुम मेरा सुन लो, सुंदर परिवार से मिले लो। त्रेता वाला सद्गुरु फिर वह सन्मुख आया है। त्रेता वाला सद्गुरु आज फिर वह सन्मुख आया है। श्री सद्गुरु की शरण आ प्यारे, श्री सद्गुरु अब तुम्हें पुकारे। कलयुग में सद्गुरु रूप धर वह सद्गुरु आया है। कलयुग में नर रूप धार वह सद्गुरु आया है। जाग उठो नर नार, आज वह सद्गुरु आया है। सोया जगत गुरुदेव मेरे ने आन जगाया है। माताओं बहनों भाइयों एवं सभी भारतवासियों विदेशवासियों, माताओं बहनों भाइयों, प्रिय बच्चों, प्रिय दोस्तों, आप लोग परम भाग्यशाली हैं। जिस भारतवर्ष में हर युग में सद्गुरु आए, उस भारत देश में आप हम रहते हैं और समय समय पर भक्त लोगों ने फायदा उठाया। आप लोग भी इस युग में सद्गुरु आया है, फायदा उठाइए। मैं आज आपको अध्यात्म का गूढ़ रहस्य क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश दूंगा। आप सभी विद्वान वर्ग हैं, समझदार हैं। हमारी छोटी मोटी गलतियों की तरफ ध्यान न दे करके तुलसीदास जी कहते हैं, जो बालक कहत तोतरी बाता, सुनहि मुदित मनु पितु अरु माता। हंस ही कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। मेरे जो माता पिता हैं वो मेरी भाषा को समझेंगे, क्योंकि मेरी भाषा तोतली है। बच्चा जो है पानी को आनी बोलता है। तो तुलसीदास जी सबसे पहले निवेदन कर रहे हैं कि जो बालक कह तोतरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। जो माता पिता होते हैं वो बच्चे की भाषा समझ जाते हैं, बच्चा कहना क्या चाहता है। हंस ही कूर कुटिल को विचारी, जो कूर है, कुटिल है, को विचारी लोग हैं, वो मेरी भाषा को देख करके सुन करके हंसेंगे। हंस ही कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जो संसार के अवगुणों को अपने खोपड़ी में रखे हुए हैं, वो मुझे देख करके हंसेंगे। इसलिए मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी छोटी मोटी भूलों की तरफ ध्यान न दे करके, मैं समझाना क्या चाहता हूं, ये महाराज जी की आज्ञा के द्वारा, उनकी कृपा से हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। हम कुछ बोलने वाले थोड़ी हैं। अगर उसकी कृपा ना हमारे ऊपर हो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए सभी नचावत राम गोसाई, नाचे जीव मरकट की नाई। तो
अध्यात्म का गूढ़ रहस्य क्या है, सुमिरन क्या है, भगवान क्या है, भगवान का गूढ़ रहस्य क्या है, थोड़ी देर आप मन लगा के सुनिए, सारे काम रोक करके आप थोड़ी देर सत्संग सुनिए। रामचरितमानस में लिखा है, सुमरिये नाम रूप बिना देखे, आवत हृदय सन्नेह विसेखे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान के नाम का सुमरण करो और जिसका आप सुमरण करोगे वो सामने आ जाएगा। सुमरिये नाम रूप बिना देखे, किसी भी चित्र को मत देखिए, नाम का सुमरण कीजिए। सुमरिये नाम रूप बिना देखे, आवत हृदय सन्नेह विसेखे। जिसको आप याद कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। नाम में वो पावर है, चाहे वो कितने हजारों के बीच में आदमी बैठा हुआ है, वो नाम लेते ही आ जाएगा सामने। तुलसीदास जी कहते हैं यही नाम का प्रभाव है। और वह जो नाम है बड़ा सुंदर, कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके, राम लखन संप्रिय तुलसी के। दो अक्षर हैं और एक राम के समान है, एक लक्ष्मण के समान है। इस प्रकार बड़ा संबोधन किया है। तो मैं शॉर्टकट आप लोगों को समझाऊंगा, रामायण के आधार पर और उपनिषद के आधार पर आप थोड़ा सुनिए। उपनिषद में लिखा है, अध्याय 2 श्लोक 11, स्वयं स्वरूप प्रोपनिषद। इस उपनिषद के अंदर में 9 उपनिषद में सबसे लास्ट में स्वतः स्वरूप उपनिषद है। थोड़ा मेरा दांत भी आगे से टूटा हुआ है, इसमें भी हवा गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। स्वतः स्वरूप तरोपनिषद है। इस उपनिषद को आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ईसादी 9 उपनिषद का लास्ट उपनिषद है ये। अध्याय 2 श्लोक 11 और 373 पेज पर समझा रहे हैं उपनिषद के लिखने वाले कि एक शिष्य है या शिष्या है, क्या वह सही भजन कर रहे हैं, क्या सही सुमिरन कर रहे हैं, क्या उनको सद्गुरु मिल गया, क्या पहचान है। सद्गुरु मिल गया क्या पहचान है, सच्चा सद्गुरु मिल गया तो क्या पहचान है। आजकल तो पूरे विश्व ही गुरु है, भारतवर्ष ही पूरा गुरु है। लेकिन उपनिषद के लिखने वाले कह रहे हैं कि आप साधना कर तो रहे हो, लेकिन आपकी साधना सही है या नहीं। राम राम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, जो नाम जपा प्रहलाद ध्रुव ने वो नाम कोई और। इसलिए आपकी साधना सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी पहचान इस श्लोक में है, इस अध्याय में है। 2 अध्याय है, श्लोक 11 है, 373 पेज है। आप इसको खोल करके पढ़ना। तो उपनिषद में लिख रहे हैं कि एक साधना करने वाला भाई है या बहन है, वो भगवान के ध्यान में बैठ रही है या बैठ रहा है। कितनी देर बैठ रही है, 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट में कुछ नहीं होता है। 5-10 मिनट में तो पिक्चर का एडवर्टाइज भी नहीं होता है। आप बैठिए, 1 घंटा कम से कम बैठिए और नाम सुमरण कीजिए। उस नाम सुमरण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप बैठ के देखिए, करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक आपको सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए उपनिषद में लिखा है
कि ध्यान करने वाले साधक का सही ध्यान है या नहीं, क्या पहचान है, ये उसमें लिखा है। तो लिखते हैं कि नासिका के अग्रभाग में दोनों भ्रूओं के बीच में मन को लाइए। और यहां पर क्या है, तो कहते जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो ये दृश्य होने लगता है। निहार धुमार का नीला नला नाम, खद्धोत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानी रूपानी पुरहसराणी ब्रह्मांड विभक्ति करानी योगे। निहार माने होता है काला, धुमार माने होता है धुआं, निहार धुमार का नीला नला नाम, सूर्य अग्नि वायु, खद्धोत विद्युत स्फटिक शशि नाम। खद्धोत के मतलब होता है जुगनू, विद्युत माने होता है बिजली, खद्धोत विद्युत स्फटिक माने मणि जैसे, शशि नाम के मतलब चंद्रमा जैसे। इस तरह के और भी रूप उसके सामने ऑटोमेटिक सद्गुरु की कृपा से प्रकट होने लगते हैं। अगर उसको ऐसा दृश्य ध्यान में हो रहा है, नासिका के अग्रभाग में दोनों भ्रूओं के बीच में बैठ करके वहां जो ध्यान कर रही है बहन या भाई, तो ऐसा दृश्य उसके सामने सद्गुरु की कृपा से अपने आप होता है। निहार धुमार का नीला नला नाम, खद्धोत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानी रूपानी पुरहसराणी ब्रह्मांड विभक्ति करानी योगे। योग साधना में योग माने है चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। योग माने अपने शरीर को एक्सरसाइज दंड बैठक लगाना, ये व्यायाम है, ये योग थोड़ी है। योग है चित्त वृत्ति निरोधस्य योग, अपने चित्त वृत्तियों को चारों तरफ से हटा करके परमात्मा के नाम में लगाना योग है। योग माने यह नहीं कि आप दौड़ो भागो, ये तो योगा है। क्या योगा है? शरीर का एक्सरसाइज है। हम स्कूल पढ़ते थे तो गुरुजी कहते पहले चलो पीटी करो, तो वहां पर हमें पीटी कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे। हम छोटे छोटे थे, स्कूल में साफ सफाई रखते थे, नखून काट के लाओ, बाल छोटे छोटे रखो, ये करो, और हमें एक्सरसाइज कराते। तो ये योगा नहीं है, ये एक्सरसाइज है, शरीर का व्यायाम है। इसको करने से शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों को नजदीक नहीं आने देता है। अगर जो ऐसा करता है सुबह सुबह बिना नहाए, बिना खाए पिए, खाने पीने से पहले, फ्रेश होने के बाद में इसको करें, तो उपनिषद के अंदर में आया है कि इस प्रकार का दृश्य निहार धुमार का नीला नला नाम, खद्धोत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानी रूपानी पुरहसराणी ब्रह्मांड विभक्ति करानी योगे। योग साधना में उस शिष्य के सामने, उस भगत के सामने, उस बहन के सामने ऑटोमेटिक ऐसा अपने आप होता है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न तदभास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तदधाम परम। जहां सोते ही मैं प्रकाशित हूं, जो कोई वस्तु मुझे प्रकाशित नहीं कर रही है, जो सोते ही प्रकाश है, वह मेरा धाम है। और मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता हूं, संसार के चक्रव्यूह में कभी नहीं पड़ता। ये गीता में भी लिखा है, और रामायण में लिखा है, राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर, हृदय के अंदर। तो कैसी है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वहां घी बत्ती की जरूरत नहीं है। तो कौन सी ऐसी जगह है भाइयों बहनों? इसलिए उपनिषद के अंदर में 2 अध्याय, श्लोक 11, 373 पेज स्वतंत्र उपनिषद के अंदर आप पढ़िए। इसमें लिखा है, ऊंचे ऋषियों ने अपने जीवन में अनुभव करके इस बात को रखा है।
अगर उस शिष्य के सामने ऐसा हो रहा है तो उसको सच्चे सद्गुरु मिल गए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको अभी वो भटक रहा है। इसलिए सच्चे सद्गुरु की पहचान इसमें बताई और कहा कि नाम सुमरण क्या करेंगे आप, तो अध्याय 6 श्लोक 15 में लिखा है, 823 पेज नंबर में आप पढ़ें। 6 अध्याय के 15 श्लोक 823 पेज नंबर में पढ़ें। सुमिरन क्या करें हम, सुमरण भी आपका सही है या नहीं, तो इस उपनिषद के अंदर में भी लिखा है, एको हंसो भुवनसास्य मध्ये स्वाग्नि सलीले सन्विष्टः तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनायः। एको हंसो भुवनसास्य मध्ये, कहते एक हंस परमात्मा है जो पूरे भुवन मंडल के बीच में स्थिर है। एको हंसो भुवनसास्य मध्य स्वाग्नि सलीले सन्विष्टः, वह अग्नि और जल में स्थित है। मृत्युमेति, कहते हैं उसको, तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित्य अनायः। एको हंसो भुवनसास्य मध्ये स्वाग्नि सलीले सन्विष्टः, वह स्थित है, इनमें स्थिर है। तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अनायः, इसको जानने के बाद में मृत्यु सागर से पार हो जाता है भक्त। दूसरा मार्ग ना आगे था और ना होगा, ये प्रमाण पक्का जो है इसमें लिखा है। उपनिषद और वेद, ये वेद व्यास के बनाए हुए, सारे उपनिषद सारे वेद वेद व्यास के लिखे हुए हैं, भगवान वेद व्यास का लिखे हुए ये उपनिषद हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 उपनिषद, ये वेद व्यास के लिखे हुए हैं। ये बुद्धू नहीं है, इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया और फिर सुखदेव को बताया, सुखदेव ने परीक्षित को बताया, नारद को बताया, ब्रह्मा जी ने। ये वो चर्चा, ज्ञान की चर्चा जो भागवत में भी है, लेकिन मैं आपको उपनिषद साफ साफ बता रहा हूं, आपके समझ में बात आ गई होगी। एक वो परमात्मा, एक हंस माने बुगला नहीं है, हंस माने जो पैर से खड़ा रहता है सफेद पानी में, वो नहीं है। हंस माने परमात्मा। जब धनुष को तोड़ते हैं राम जी, तो परशुराम कहता है मेरे धनुष को थोड़ा खींच दो, मेरा शंका समाधान हो जाएगा। तो भगवान राम कहते हैं लाओ। तो जैसे ही धनुष को उठाया और छोटा सा बच्चा जैसे चढ़ाते ऐसे चढ़ा दिया बाण से ही। तो भगवान राम कह रहे कहां इसको मारूं, ये जो मारूंगा तो कह रहे तो प्रभु प्राण ले लेगा, इसको उधर फेंकिए जो नास्तिक लोग हैं जहां वहां। तब परशुराम कहते हैं करूं कहां मुख एक प्रशंसा, मेरा एक मुंह है प्रभु, मैं क्या प्रशंसा करूं। जय महेश मन मानस हंसा, शंकर के प्राणों के अंदर हंस जो निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी, क्षमा कर दो मेरे को, क्षमा। परशुराम भगवान के अवतार थे, वो कह रहे क्षमा कर दो मुझे, मैं आपको नहीं पहचान पाया। लक्ष्मण के साथ में ऐसे में चिटका चिटकी कर रहा था और लक्ष्मण भी मुझे खूब जो है खूब चिढ़ा रहा था, लेकिन प्रभु मेरी अज्ञानता है, मैं आपको नहीं पहचान पाया। करूं कहां मुख एक प्रशंसा, एक मुंह है मेरा, मैं क्या प्रशंसा करूं आपकी। इसलिए भाइयों बहनों, जब महान पुरुष आता है उसके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में दुनिया की बातें समझ में आती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जानिए इन चीजों को। वह एक हंस क्या है, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर।
बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम ना आवे, जाना पड़े आखिर। जब यमदूत लेन को आवे, नेक धरे नहीं धीर, मार मार कर प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, हंस निकल गया भाई, अब तो शरीर पड़ा रहा। वो हंस क्या है उसको जानो। कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर, चार जने मिल खाट उठावे, ले जाए मरघट तीर। माल मुलक की कौन चलाए, संग न चले शरीर, ले मरघट पर इसे जलाए, कह गए दास कबीर। भाइयों बहनों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आप लोगों के लिए बालक से भी छोटा हूं। उम्र हुई तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े हुए तो क्या हुए, पक्षी को बैठने की छाया भी नहीं है, बड़े होने से क्या हुआ। इसलिए ये उपनिषद में है, भगवान का रूप और नाम, नाम रूप दो अकत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। नाम और रूप के दोनों की व्याख्यान रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यहां से शुरुआत में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं उस नाम की वंदना करता हूं जिस नाम ने राम को तो वर दिया ही, राम से पहले रघु को भी दिया। बंदो नाम राम रघु वर को, रघु को भी जिसने वर दिया, मैं उस नाम की वंदना करता हूं जो हेतु कृषाणु भानु, इन तीनों को का हेतु है, तीनों को तेज देने वाला है। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, जो वेदों का प्राण है, ब्रह्म विष्णु के भी प्राणों को चलाने वाला है, मैं उस नाम की वंदना करता हूं, राम के नाम की। इसलिए भाइयों बहनों, रामचरितमानस में दो दोहे आपको और बता रहा हूं। ज्यादा लंबा नहीं आपके सामने रखूंगा विषय को, इसको बिना जाने आप सुमरण भजन कर ही नहीं सकते। आप कर रहे हो, करते रहो, मारंग वही जाको जोई भावा। और पंडित को बुरा लगेगा, हम तो ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी वही जो गाल बजावा, लेकिन है लिखा हुआ पंडित वही जो गाल बजावा। लेकिन मैं कहता हूं ज्ञानी वही अपने को समझता जो गाल बजाना जानता है। ये तुलसीदास ने लिखा है। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में पत्नी गुजर गई, पैसा जो था वो लगा दिया दवाई में, अब श्रीमती जी चले गई, अब क्या करे, तो लाल कपड़े पहन लिए, मूड मुड़ा लिया। पत्नी गुजर गई, संपत्ति गई और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। आओ महाराज, आओ महाराज। महाराज को कुछ पता ही नहीं है, तो रोटी खाने के लिए महाराज बन गए। इसलिए मैं अपनी ही बुराई कर रहा हूं, दूसरे की नहीं। लाल कपड़ा पहना हुआ हूं, क्या पहचान है आपको संत है या नहीं? संत की पहचान क्या है? तो कहते हैं जो कह झूठ मस्खरी जाना, जो मस्खरी करना जानता है। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में उसको गुणवान कहते हैं, बहुत बड़ा, वाह 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 वाह। भाइयों बहनों, इसलिए अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, तेही जोगी तेही संत नर पूज्य ते कलयुग माए। जो मिला खा गया, पैसा मिले चाहे बकरा मिले चाहे कुछ भी मिले, गंदा मिले चाहे शमशान घाट का मांस मिले, सब भक्षण कर जाए। अशुभ भेष भूषण, काले कपड़े पहना हुआ है, जो कभी जीवन में वो पहन लिया उतारेगा ही नहीं, न कभी धोएगा। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, जो मिला सब हजम। तेही जोगी तेही सिद्ध नर पूज्य ते कलयुग माए। ऐसे लोग कलयुग में पूजनीय हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, थोड़ा होशियार बनिए।
होशियार में से हो को निकाल दो, क्या रह गया? बोलो आप। इसलिए समझदार हैं आप। अगर आपके पास में भगवान ने मनुष्य औलाद दिया है तो बुद्धि विवेक भी तो दिया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए भाइयों बहनों, हम तो आप लोगों के बीच में जो बता रहे हैं एक छोटी छोटी सी चौपाई बता रहा हूं। अब दो दोहे हैं बालकांड के अंदर में। तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरण जुग, सावन भादो मास। रामायण के पढ़ने वाले भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा ठीक ढंग से समझ लीजिए। नीचे लिखा है र सावन है, म भादव है। तुलसीदास जी जो है धान है, वो वर्षा ऋतु भक्ति है, सब लिखा है उसमें। लेकिन भाइयों बहनों, भक्ति क्या है? सब हरियाली हो जाती है बरसात के दिनों में। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं धान हूं और भगवान की भक्ति जो है वो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरण जुग। बर देने वालों को भी बर देने वाला राम का नाम है। और कैसे है? सावन भादो मास, सावन भादो की जोड़ी। अब नीचे लिखा है र सावन है और म भादो है। हम आप लोगों को ज्यादा भटका नहीं रहे हैं, सीधा सीधा समझा रहे हैं, सीधा सीधा मुझे आता है। हमारे वैभव भाई बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महात्मा जी। इंग्लिश में बोलूंगा तो आप क्या कहोगे? महात्मा जी हमको आता नहीं इंग्लिश में बोलूंगा आपके सामने तो क्या आप समझेंगे सारे लोग? इसलिए संस्कृत भी सब लोग नहीं समझते। हिंदी जो भाषा है वो हमारे भारतवर्ष की भाषा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं सावन के बाद भादो। अब ध्यान देना, आप दिमाग लगाइए थोड़ा। सावन भादो मास, राम नाम बर वर्ण जुग, सावन भादो मास। सावन भादो के मतलब है सावन के बाद जैसे भादो। अगर आप वर्णमाला पढ़ते हैं हिंदी तो अ आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, क ख ग ए ऐ ओ औ, ये हिंदी वर्णमाला है। क ख ग घ च छ ज झ प फ ब, य र ल व, बड़ा सा पेट पटा छोटा सा ह, ऐसे करके उसमें हिंदी में है। तो छोटे थे हम तो पढ़ते थे, अब तो बच्चे तो रह गए हम। और इंग्लिश वर्णमाला में है ए बी सी डी। ए डी बी नहीं है, सीरियल बाई अक्षर आप पढ़िए। तो तुलसीदास जी कहते हैं सावन के बाद जैसे भादो। सावन के बाद कुआर नहीं आता है, सावन के बाद भादो। अगर सावन के बाद भादो है तो वर्णमाला पढ़िए। य के बाद र है, य र, और र के बाद ल, र के बाद म है ही नहीं। अब इधर आपने लिख दिया कि उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपा। जी रामायण में लिखा है। अरे भाई चौपाई तो सही है, आप तो ठीक समझ लो बाबा लोगो, हमारे गुरु लोगो। इसलिए य र ल, र के बाद म आना चाहिए ना, तब तो राम हुआ हिंदी वर्णमाला। य र ल, म आता ही नहीं, उल्टा करो चाहे उल्टा करो। र के बाद ना इधर आता म, ना इधर आता म, तो सावन भादो मिलाइए। आप होशियार हो, समझदार हो। सावन के बाद भादो, जैसे अ के बाद आ, क के बाद ख, क ख ग, ये अक्षर हैं, उल्टा पुल्टा नहीं है। हिंदी पढ़े वो समझदार है, हिंदी तो जानते ही सभी लोग। ए बी सी डी ये सब जानते हैं, इंग्लिश वर्णमाला में है। अब राम शब्द आप कह रहे हैं कि राम है, राम ही है। प्रथमोशाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम।
रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जो राम के अंदर राम रमण कर रहा है, वह राम का नाम एक बार ले ले और सहस्त्र बार जपने की तुझे जरूरत नहीं है। सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। एक बार उस नाम को जप ले जो राम का नाम है। क्या है भाइयों, ये समझदार है। आप रामायण पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, अखंड रामायण आपने घर में लगा रखी है, लेकिन दोहा नहीं समझ रहे हैं आप। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम वर वरण जुग सावण भादो मास। राम नाम के जो दो अक्षर हैं वो सावण और भादो के समान हैं। सावण के बाद जस्ट जैसे भादो, ऐसे र के बाद म नहीं आता। य र ल, उल्टा करो चाहे सुल्टा करो, म नहीं आता। आपके समझ में आ गई बात? मिलाओ राम सावण भादो की जोड़ी मिलाइए, एक अक्षर के बाद में दूसरा अक्षर आना चाहिए। सीधा साधा समझा रहा हूं आपको। अब अगला दोहा ये समझ में आ गया होगा आपके। सावण भादो की जोड़ी मिलाइए, र के बाद म नहीं आता। उल्टा करो चाहे सुल्टा करो। अब अगला दोहा है एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। ये दो दोहे हैं। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे उजियार। दरवाजे के बीच में दीपक रख लो, अंदर भी उजाला रहेगा बाहर भी। उस राम नाम के अक्षर को हृदय रूपी दरवाजे पर रख लो, अंदर भी उजाला बाहर भी उजाला। समझने की कोशिश कीजिए। राम नाम नर केसरी, कनिक कशीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जमी पालहि दल सुरसाल। सारा कलिकाली हिरण्यकश्यप होगा और राम का जो नाम है वो नरसिंह भगवान होंगे। जापक जन प्रहलाद जिमी, उसके जाप करने वाले जो लोग होंगे वो प्रहलाद के समान होंगे, प्रहलाद होंगे। पालहि दल सुरसाल, इनकी रक्षा करने वाले भगवान होंगे। ये तुलसीदास ने साफ लिखा है। इसलिए भाइयों बहनों, अब दूसरा दोहा समझ लीजिए। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं एक पे छत्र है, दो अक्षर हैं। एक पे छत्र है, एक पे मुकुट है। इतने योग्य हैं सभी वर्णों में, ये दो अक्षर इतने वर्ण योग्य हैं। अब नीचे लिखा है र छत्र है, म मुकुट है। सीधा सीधा समझा रहा हूं आपको, पढ़े लिखे आप हैं, समझदार हैं आप। अगर आप राम शब्द कहते हैं, राम कोई गाली नहीं है, राम भगवान थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान देने के लिए अवतार लिया, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए। जब जब हो ये धर्म की हानि, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब धर्म की हानि होती है तब आते हैं ये। तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा, विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीर को हरने के लिए ये आते हैं। तो भाइयों बहनों, राम शब्द कोई बुरा नहीं है, राम तो भगवान थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान क्या दिया? और हूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। शंकर का भजन जान लो, जो शंकर भजते थे मेरे आने से पहले, वो क्या है? तो आप इस दोहे को समझ गए होंगे। एक छत्र एक मुकुट मणि, एक छत्र एक अक्षर पे छत्र है, दूसरे पे मुकुट है। अब आप समझदार हैं, राम शब्द लगाइए। हिंदू घर में हमारा जन्म हुआ तो मैं हिंदू को पहले समझाऊंगा ना। पहले तो हिंदू भाई समझ ले, मुसलमान भाइयों को तो बात की बात है। मुसलमान भाई तो कहते हैं हमसे बड़ा कोई होशियार है ही नहीं। भाई ठीक है, आप होशियार है, हम लोग जो है हम लोग सियार हैं, आप होशियार हो।
आप समझ नहीं रहे मां की पेट में क्या भजन करते थे आप, कैसे वहां नमाज पढ़ते थे, कैसे वहां परमात्मा का नाम लेते थे। आंख नाक कान मुंह बंद था वहां। जब शीर्ष तले पग ऊपर थे तब माता की पेट में लेट रहा, तब प्रभु से तूने इकरार किया, भूल के वो सब तोड़ दिया। देख लुभाए गया जग की रचना, सब सुंदर साज बनी, उस सर्जनहार के सामने तूने भोगों में मन जोड़ दिया। आपने मन कहां जोड़ रखा है? परमात्मा में मन को जोड़िए महाराज, भला होने वाला है सबका। सूरदास की वाणी आप मोबाइल में पढ़िए तो सब वाणी सूरदास की बोल रहे हैं। हे मन धीरज क्यों न धरे, सारी वाणी सूरदास की बोल रहे लोग। ये सही हो रहा है। सूरदास हरि की लीला टारे न टरे। सूरदास जी कह रहे हो रहा होगा, सूरदास हरि की यह लीला होगी, टारे न टरे। इसलिए भाइयों बहनों, आप थोड़ा होशियार बन जाइए, बुद्धि विवेक को इस्तेमाल कीजिए। कहां लगाओगे बुद्धि को, कहां लगाओगे विवेक को? इन चौपाइयों को समझिए। अगर हिंदू घर में आप आए हैं, मुस्लिम भाइयों को भी समझाने का तरीका गुरु महाराज जी आए हुए हैं, वो सबको समझा रहे हैं। मुस्लिम भाइयों के वो मुर्शिद हैं और हिंदुओं के सदगुरु हैं, आए हुए महाराज जी। मैं उनका छोटा सा सेवक हूं, कोई गिनती नहीं है हमारी। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक छत्र एक मुकुटमणि, र के ऊपर आ की मात्रा है। आप ठीक से समझदार पढ़े लिखे हो आप लोग। र के आगे आ की मात्रा है। क्या ये छत्र बन गया है? वो छत्र बन गए? छत्र नहीं बना, अब ये आ की मात्रा है। वैभव भाई हमारा वीडियो बना रहे, वैभव भाई को समझा रहा हूं। वैभव भाई अभी ज्ञान जान नहीं रहे हैं। पानी में नींद पियासी। चलिए कम से कम लैन पे तो आए, हमारे बीच में तो आए, पड़ोस में है हमारे। अब हमारा वीडियो बना के दे रहे हैं, कह रहे हैं महात्मा जी मेरे हजारों लोग हैं, वो है। मैंने कहा दो सबको। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक छत्र एक मुकुटमणि, दो अक्षर हैं। एक अक्षर पे छत्र है, दूसरे पे मुकुट है। अगर आप राम शब्द कहते हैं तो र के आगे आ की मात्रा है। क्या ये छत्र हो गया भैया? कब समझेंगे आप? ये छत्र नहीं हुआ। छत्र जब होगा जब इसको यूं कर दो, अब हुआ ये छत्र। ये है ही नहीं आगे, र के आगे आ की मात्रा है, तो छत्र कहां हुआ? और म पे चंद्र बिंदु है ही नहीं, कोरा म है। राम तो कोरा म के ऊपर चंद्र बिंदु कैसे? चंद्र बिंदु होता तो मानते मुकुटमणि हो गया जी। बिंदु है ही नहीं, कोरा म है। और म भी जब उल्टा करो तो म र के आगे म आता ही नहीं, न पीछे आता न आगे आता है। र के बाद ल आता है। य र ल, र के बाद म आना चाहिए ना। आप समझदार हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि, एक छत्र पे एक अक्षर पे छत्र है और दूसरे पे मुकुट है। ये पक्का प्रमाण हम आपको देंगे। ऐसे नहीं कि मिश्री खा लो, मिश्री खिलाएंगे। आप आओ, मिश्री ना खिलाए तो तब जानिएगा। इसलिए गंगा घाट का पानी पिया है, हम आपको पिला देंगे। हमने गंगा घाट का पानी पिया तो आपको नहीं पिला सकते क्या? हमें पता है गंगा का पानी कहां है। इसलिए सदगुरु आते हैं, वो अपने शिष्य को लाइन देते हैं और फिर वो शिष्य बोलता है उनकी कृपा से। और वो कहे कि मैं बोलता हूं, बहुत देखे ऐसे 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 बहुत चले गए, बहुत से जाने वाले होंगे। हाँ, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तेरी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए सभी नचावत राम गोसाई, नाचे जीव मरकट की नाई। मरकट की भांति, तोता और बंदर की भांति हम आप नाच रहे हैं। कठपुतली नचाने वाला धागा उसके हाथ में है, हम लोग कठपुतली हैं। समझदार बनिए। एक पे छत्र है, दूसरे पे मुकुट है। ये राम नाम के दो अक्षर हैं। मीराबाई कहती राम नाम के दो अक्षर हैं, उनमें शांति समाई।
राम नाम के सुमरण से नर भवसागर तर जाई, राम नाम से तरे हैं भक्त जन, क्यों नहीं करो कमाई। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, राम नाम के कारण हो गई पागल मीराबाई। पागल माने, पागल मीन्स होता है पा माने परमात्मा, गल माने जान लेना। परमात्मा के नाम को मीराबाई ने जाना, इसलिए उसको पागल कहते हैं। जो प्रेम नगर में रहते हैं वो बाबरे बाबरे कहते हैं, उनको बाबरा बाबरा कहते हैं। प्रेम नगर माने जहां भगवान का वास है वो है प्रेम नगर, एक हरिद्वार में है। हरि का वास, जहां हरि का द्वार है वही प्रेम नगर में। प्रेम नगर में जो रहते हैं उनको बाबरा बाबरा कहते हैं। भाइयों बहनों माताओं, आपके समझ में बात आ गई होगी। एक छत्र एक मुकुट, इसको मिला लो। छत्र होना चाहिए पहले अक्षर पे और दूसरे पे होना चाहिए मुकुट, वह अक्षर भगवान का नाम है। कहां लग करहूं मैं नाम बढ़ाई, तुलसीदास जी कहते हैं। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। तो आपके समझ में बात आ गई होगी। कोटि नाम संसार में, कबीर साहब कह रहे हैं, ताते मुक्ति न होए, भगवान के नाम है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोय। मां की पेट में क्या नाम जपा आपने? आओ, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के दरबार खुला है। चारों दिशाओं में राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। तीन लोक नौ खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपके समझ में मेरी बातें आ गई होगी। मैंने गूढ़ रहस्य, अध्यात्म का गूढ़ रहस्य बताया, शॉर्टकट बताया। अब आगे भी तो बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं थोड़ा ही आपको समझाऊंगा कि ये समझ लीजिए। सावन भादो की जोड़ी मिला लीजिए और एक छत्र एक मुकुट में बना लीजिए। और उपनिषद का श्लोक है, इसको आप पढ़ लीजिए। एको हंसो भुवन सास्य मध्य सवैग्नि सलीले सन्विष्ट, तमे विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथ विदिते अनाय। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, ना हुआ ना होगा। ये प्रमाण है पक्का उपनिषद के अंदर। उस परमात्मा के नाम को जानिए, सुमरिए नाम रूप बिना देखे, आवत हृदय सन्नेह विषेके। इन चीजों को आप समझिए, और समझने के लिए हर जिले में गुरु महाराज जी के आश्रम है और हर जगह संत महात्मा रहते हैं। आप उनसे आके निवेदन कीजिए, महात्मा जी हमें बताइए, हम बताएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तद विधि प्रणिपाते परिप्रसन्न सेव्या, उपदेशन कृते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शियों के पास जाओ, आत्मज्ञानी संतों के पास जाओ, वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बताएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य भी कह रहे हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः पर्यंता यज्ञातव्यम तत्व ज्ञान तत्व महात्मा। आत्मज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, इतना मेरा आप लोगों से निवेदन है। आइए, ज्ञान को प्राप्त करिए। जहां पर भी आप हैं, जरूर हमारे इस कार्यक्रम को दीजिए, लोगों को भी दीजिए, बताइए। आपके मोबाइल में अगर आता है तो इसको और आगे सप्लाई कीजिए आप लोग। इतना ही कह करके मैं पूरा करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।